हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 2। और ये इस कॉमिक का लास्ट पार्ट है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि उनवू और तेही रेस्टोरेंट में जाते हैं और साथ ड्रिंक करते हैं। उसके बाद उनवू बहुत ही ड्रंक हो जाती है और तेही उसको अपने पीठ के ऊपर बिठाकर उसे उसके घर ला छोड़ता है। और क्योंकि उनवू जानना चाहती थी कि तेहा के लिए उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो लस्ट है या फिर लव, ये जानने के लिए उनवू उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा देती है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। हम देखते हैं कि उनवू तेही को घूर रही होती है और कहती है, क्या तुम बस ऐसे। और तेही बहुत ही नर्वस हो रहा होता है और कहता है, क्या। तो उनवू कहती है, क्या तुम बस ऐसे चले जाओगे। और वो तेही की गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब खींचती है और फिर उसे किस कर लेती है। तेही तो बेचारा शॉक हो गया था और वो कहता है, नूना। और उन्होंने उसे बहुत ही प्यार से घूर रही होती है। तो तेही भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसे टच करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये दोनों अपने अपने कपड़े निकाल चुके हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इनका मेकआउट सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और उन्होंने नींद से जागती है। उसके बॉडी पे कुछ मार्क्स थे। इससे हमें पता चलता है कि शायद जो उन्होंने चाहती थी वो हो चुका है। उन्होंने शॉक होकर एकदम से उठकर बैठ जाती है और कहती है, कल मेरे कपड़े। तो गाइस, कल मेकआउट करते वक्त उन्होंने कपड़े निकाल लिए थे एंड अब वो कपड़े पहन के उठी है और ये कपड़े उन कपड़ों से अलग है जो कि कल उन्होंने पहने थे। इसका मतलब तेही ने उन्हों को फ्रेश कपड़े पहनाकर सुला दिया। इससे पहले वो कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोचती, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और फिर अपने घर को देखती है तो वो एकदम चमचमा रहा होता है। उसका घर पहले बहुत गंदा था पर अचानक से अब वो बहुत ही साफ हो चुका होता है। सिर्फ उसका लिविंग रूम ही नहीं बल्कि किचन भी बहुत साफ लग रहा था। वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मैंने नशे में साफ सफाई कर दी। और फिर कहती है, यार मेरी कमर क्यों दुख रही है। तो उसे लास्ट नाइट क्या हुआ था सब याद आता है और वो सोचती है, जो भी हुआ सही हुआ। अब सीन चेंज होता है और वो जिम में होती है। 1 2 3, प्लीज़ अपनी बैक टाइट रखो। ऐसा कहकर तेई उन्हों की कमर को टच करता है और उन्हों थोड़ी सी चौंक जाती है और उन्हों को रात की बातें याद आ रही होती है और वो शर्मा रही होती है। उसे तेही के साथ बिताए हुए स्वीट मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो शर्मा कर पूरी लाल हो जाती है। और तेही भी पास में ही खड़ा था। उसे ऐसा देखता है पर वो कुछ नहीं कहता और तेही को भी रात की बातें याद आने लगती है। ये इन दोनों के इंटीमेट होने के बाद की बात है। जब तेही उन्हों को किस कर रहा था वो बीच में रुक जाता है और कहता है, नूना, ये सब हमारे बीच क्या है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो उन्हों हंस देती है और कहती है, यार इतना सीरियसली मत लो। तो तेही को कुछ समझ नहीं आता। आगे उन्हों बताती है, हम एक साथ रात बिता रहे हैं क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम्हारी बॉडी को। तो तेही ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और उन्हों तो नशे में थी तो उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि शायद तेही को बुरा लग गया है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। उन्हों तेही की ओर देखती है तो तेही के रिस्पॉन्सेस कुछ अलग थे, इसलिए उन्हों सोचती है क्या कुछ हुआ है। तेही कहता है, आज के लिए बस इतना ही, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। और ऐसा कहकर वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। उन्हों उसे देखकर सोच ही रही होती है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कपड़े चेंज कर कर बाहर आ जाते हैं और दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। पर तेही उसको क्रॉस कर कर आगे चला जाता है तो उन्हों पीछे पलट कर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए। पर तेही पलट कर उसके हाथ पकड़ लेता है। उन्हों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो तेही कहता है, नूना, मैं उतना आसान इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था। उन्हों शॉक हो जाती है
तेही के ऐसे अचानक से कन्फेशन कर देने से। तेही आगे बोलता है, वो मैं था जो कल रात तुम्हें मना नहीं कर पाया। हम दोनों ड्रंक थे तो हम इसे मिस्टेक समझ लेते हैं और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कभी ये हुआ ही नहीं। और आगे वो कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोबारा हुआ तो ये ठीक होगा। उन्हें बहुत ही शौक होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तेही आगे कहता है, मैंने इसे कैजुअल समझ के स्टार्ट नहीं किया था, पर अगर तुम्हें वैसा लगता है तो मैं इसे एक मिस्टेक मानकर भूल जाऊंगा और अपनी फीलिंग्स को भी। और जिस तरह से तेही ये सारी बातें बोल रहा था, उन्हों का तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो मन में सोच रही होती है, ये इतना क्यूट क्यों है। और नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वो तेही को हिला रही होती है और चीख चीख के कह रही होती है, वो कोई मिस्टेक नहीं थी, तुमने कोई मिस्टेक नहीं की है कल रात। तेही को अब भी भरोसा नहीं हो रहा होता। वो कहता है, मैं इस पर कैसे बिलीव करूं। और उन्हों अब भी मन में सोच रही होती है, ये इतना क्यूट क्यों है, क्योंकि बेचारा बहुत ही मासूम है। और अपनी बात कह देने के बाद तेही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मैं जाता हूँ। तो उन्हों कहती है, हम साथ में डिनर करते हैं। और तेही को समझ नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से ऐसे क्यों कह रही है। मेरे ख्याल से वो सोच रहा है, कहीं आज का डिनर भी कल वाले डिनर जैसा तो नहीं होगा। बेचारा अपना इकलौता दिल दोबारा नहीं तोड़वाना चाहता। उन्हों उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं ऑफिशियली तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कह रही हूँ। और इन दोनों का ही दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। पर तेही अभी परेशान था और कहता है, अगर मैं दोबारा से मिस्टेक कर दूँ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। नूना, क्या तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए। अब पता नहीं ये किसने कहा है, पर यहाँ पे एक छोटे से टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी में। तो हो सकता है ये तेही कह रहा हो और ये भी हो सकता है कि ये उन्हों कह रही हो, क्योंकि तब वो नशे में थी और उसने तेही से कह दिया कि मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो या तुम्हारी बॉडी। तो यहाँ पे कुछ क्लियरली लिखा नहीं है कि कौन कह रहा है, बस टेक्स्ट है। तेही अभी भी हिचकिचा रहा था और कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और इससे पहले तेही कुछ कहता, उन्होंने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है। पहले जब उन्होंने हाथ पकड़ा था तब उसने हल्का सा पकड़ा था, ऐसे ही मनाने के लिए कि बाबा मान जाओ। पर तेही फिर भी नहीं मान रहा था, उसे उन्हों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए उन्हों इस बार उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है, क्योंकि उसे डर है कहीं तेही भाग ना जाए। और कहती है कि मैं तुम्हें मेरे साथ इसलिए चलने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मेरी सच्ची फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। आज रात मैं तुम्हें शांति से घर जाने दूँगी। और फिर मन में सोचती है, ये क्या कह रही हूँ मैं, इसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी मना कर देती। और फिर वो सोच के परेशान हो रही थी, ये कुछ ज़्यादा ही क्रिंज वाला कमेंट कर दिया मैंने। पर तेही हाँ बोल देता है तो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और पूछती है, सच्ची। तो तेही कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है और ये दोनों अब घर की ओर चले जा रहे थे। उन्हों कहती है कि मैंने शांति से डिनर किया और अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया। अब हम साथ में चल रहे हैं, ये कितना परफेक्ट है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में ये दिन भी आ सकता है। तभी तेही थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए उन्हों के हाथ की ओर बढ़ता है और फिर धीरे से उसके हाथ को पकड़ लेता है। उन्हों भी उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे इन दोनों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगते हैं। ये दोनों ऐसे ही हाथ पकड़े होते हैं, तभी उन्हों पलट कर तेही को किस कर लेती है। तो तेही उसे पीछे कर देता है। उन्हों कहती है, मैंने उसे किस किया। पर तेही कहता है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो नूना। तो उन्हों कहती है, हाँ। तो उन्हों को समझ नहीं आता। वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तेही कुछ नहीं कहता, वो उदास सा होने लगता है और फिर कहता है, तो फिर इसका मतलब तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है और मैं नहीं। उन्हों कुछ कह नहीं पाती। तेही आगे कहता है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ नूना, पर तुम्हें तो बस मेरी बॉडी ही पसंद है ना। और उस बेचारे के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं ये सब सोच के।
और उसे ऐसा देखकर उन्हों भी शॉक हो जाती है और वो कहती है ते ही, और फिर अपने हाथ उसके फेस की तरफ ले जाकर उसके आंसू पोंछती है और कहती है जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम्हें टच करने का मन करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे टच करो और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वो सारी चीज़ें तब तक करें जब तक मेरी सांस नहीं रुक जाती। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, वो भी साइड्स जो अजीब है जिसे तुम छुपा के रखते हो। ये सब सुनने के बाद तेही शॉक हो जाता है। उन्हों आगे कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे बस तुम्हारी बॉडी पसंद है? और ये दोनों एकदम साइलेंटली एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर उन्हों कहती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रात भी बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर तो तेही बहुत ही शौक हो जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं और वो उन्हों का मुंह दबा देता है और यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तो बस करो। और फिर वो उन्हों की तरफ देखता है। उन्हों उसका हाथ अपने मुंह से हटाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ समंदर पे चलना चाहोगे इस समर? ये बात सुनकर तेही बहुत शर्मा रहा होता है और वो कुछ नहीं कह पाता। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीला नीला आसमान और नीला नीला समंदर और बहुत सारी येलो सी सैंड। हम देखते हैं कि तेही बीच पर बैठा हुआ होता है और वहाँ से उन्हों चलकर आ रही होती है। तो तेही कहता है क्या पानी ठंडा नहीं है नूना? उन्हों उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है ज़्यादा नहीं। तो तेही कहता है अच्छी बात है। उन्हों आते ही तेही का हाथ पकड़ लेती है और उसके कंधे पर लीन हो जाती है। आज रात डिनर पे क्या खाना चाहोगी? जवाब में उन्हों कहती है तुम्हें। और तेही शर्म से लाल हो जाता है और कहता है क्या? और फिर उन्हों हंसने लग जाती है और कहती है मजाक कर रही थी। और फिर हमें इन दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। और इसी के साथ ये कॉमिक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आई हो। मुझे ये कॉमिक बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने एक्सप्लेन की। और आगे आई थिंक मैं जीएल कॉमिक्स भी एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बीएल हो, जीएल हो या स्ट्रीट कॉमिक्स हो, जो भी हो आपको पसंद, प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ मेरे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए कॉमिक्स भी जाके देख लो। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट कॉमिक में, जो कि पता नहीं कौन सी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।